this is Shruti Shendri welcomes you here on my channel. Dear students, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है माय मदर और जिसके कवि हैं क्लाउडे मैक के। क्लाउडे मैक के का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं सबसे पहले आप लोगों को देना चाहूंगी। मैक के एक बहुत ही अच्छे पोएट, नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट थे जिनका जन्म 15 सितंबर 1889 में जामाइका के सनीविले नामक एक जगह पर हुआ था। कई वर्षों तक जामाइका रहने के उपरांत वे ईयर 1912 में यूनाइटेड स्टेट्स रहने चले गए थे। क्लाउडे एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। उनके पिता एक बहुत ही गरीब किसान थे। क्लाउडे का ये जो कवि बनने का एक सफर था, उसका पूरा श्रेय वे अपने सबसे बड़े भाई को देते हैं। साथ ही वे एक स्कूली शिक्षक व उनके घर के निकट रहने वाले एक इंग्लिश मैन जिनका नाम था वॉल्टर जैकिल को देते हैं। वो जो इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था वॉल्टर जैकिल, उन्होंने क्लाउडे को कई सारे ऐसे पोएट्स की कविताएं सुनाकर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही अच्छा काम करते थे, उनकी कविताएं निरंतर उनको सुनाते रहते थे और धीरे धीरे इस प्रकार उन्होंने क्लाउडे के मन में पोएट्री के प्रति प्रेम का जागरण किया। जैकिल के प्रोत्साहन देने पर मैक के द्वारा लिखी गई कई सारी कविताएं पहले जामाइकन भाषा में ईयर 1912 में पब्लिश की गई थी, जिसके दो भाग थे, जिसमें कि पहले भाग का नाम था जमाइकन और दूसरे भाग का नाम था कॉन्स्टेप बैलेड्स। कविता का जो पहला भाग था जो पब्लिश किया गया था, जिसका नाम था जमाइकन, इसमें उन्होंने अपनी कई सारी कविताएं लिखी थी जो वहां के लोगों का, जामाइका के लोगों का अपने मिट्टी के प्रति जुड़ाव का एहसास कराती है। साथ ही उन्होंने कई सारी ऐसी मार्मिक कविताएं भी लिखी जो हमें उनकी कविताओं से काफी जोड़ती हैं। उन्होंने कई सारे मार्मिक विषयों को भी जोड़ा था। माय मदर उनमें से ही एक विषय है जो कविता आज हम पढ़ने वाले हैं। कविताओं का जो पहला भाग था जिसका नाम था जामाइकन, उसमें उन्होंने सांवले रंग वाले अपने जामाइका के लोगों का अपने देश की मिट्टी के प्रति जो जुड़ाव था उसे दर्शाया। वह साथ ही उन्होंने माय मदर जैसी कविताएं भी लिखी जिसमें उन्होंने एक माँ की शांतिपूर्ण मृत्यु जैसे मार्मिक विषयों को भी जोड़ा। वहीं कविताओं के दूसरे भाग में जिसका नाम था कॉन्स्टेप बैलेड्स, उसमें उन्होंने कई सारे सोशल इश्यूज को भी हाईलाइट किया और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, जिसमें मुख्य तौर पर यूरोपियन कंट्रीज में काले रंग वाले लोगों के साथ, यानी कि ब्लैक स्किन कलर वाले लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस विषय को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। वैसे तो क्लाउडी द्वारा कई सारी पोएम्स बनाई गई, लेकिन उनके मोस्ट सिग्निफिकेंट कलेक्शन में कई सारी पोएम शामिल थी जो लोगों के द्वारा सराही गई। विशेष तौर पर 1917 में बनी द हार्लेम डांसर और इन्वोकेशन जैसी पोएट्री शामिल हैं। साथ ही 1919 में पब्लिश की गई द रेड समर और द हार्लेम शैडोज विशेष तौर पर लोगों को पसंद आई। बाद में उनके जीवन में वो कई वर्षों तक कई सारी बीमारियों से ग्रसित रहे। वह 22 मई 1948 में हृदय गति रुकने से, यानी कि हार्ट फेलियर से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये था हमारे आज की पोएट्री के कवि क्लाउडी मैक की का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। हमारी आज की पोएम का जो टाइटल है माय मदर, इस टाइटल से ही अपने आप में हमें ये पता लगता है कि ये दिल को बहुत छू लेने वाली एक बहुत ही हार्ट टचिंग पोएट्री है। इस पोएट्री को दो भागों में बनाया गया है, जिसमें कवि अपनी माँ की अंतिम समय के कुछ क्षणों को यहाँ पर हम सबके साथ शेयर कर रहा है। Reg wished me to go with him to the field. I paused because I don't want to go. But in her quiet way, she made me yield. Reluctantly, for she was breathing low. Her hand she slowly lifted
from her lap, and smiling sadly in her own sweet way, she pointed to the nail where hung my cap. Her eyes said, "I shall last another day." But scarcely had we reached the distant place, when over the hills we heard a faint bell ringing. A boy came running up with the frightened face. We knew the fatal news that he was bringing. I heard him listlessly, without a moan, although the only one I loved was gone. यहाँ पर इस पोएम की शुरुआत एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ होती है जो पोएट के मित्र उनसे करते हैं, और इस रिक्वेस्ट में वो चाहते हैं कि जो पोएट है वो उनके साथ फील्ड पर चलकर उनकी हेल्प करवाए। पर यहाँ ये जो पोएट है वो उनके साथ नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनकी माँ बीमार थी। लेकिन यहाँ पर पोएट की माँ उन्हें सैड स्माइल के साथ इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, और वो उस तरफ इशारा करती है जहाँ पर पोएट की कैप दीवार पर लटकी हुई थी, और वो उन्हें कहती है कि तुम जाओ और वो आज का दिन सरवाइव कर जाएंगी। अब यहाँ पर पोएट काफ़ी घबराते हुए बहुत दूर अपने मित्र के साथ खेतों पर हेल्प करवाने के लिए पहुँच जाते हैं। पर तभी उन्हें एक चर्च के रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। चर्च बेल का अनयूजुअल टाइम रिंग करना यानी कि असमय बजना किसी की मृत्यु की ओर इशारा करता था। अब यहाँ जैसे ही पोएट उस बेल की आवाज़ सुनते हैं तभी उन्हें एक छोटा सा बच्चा उनकी ओर भागता हुआ आता नजर आता है। उस बच्चे के चेहरे पर एक अलग सी घबराहट थी। अब पोएट उस बच्चे के बिना कुछ कहे भी उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही ये समझ चुके थे कि दुनिया में सबसे प्रिय माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। वे उन्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है, जिसका उन्हें बहुत पहले से डर था। पार्ट 2। The dawn departs, the morning is begun. The trades come whispering from off the seas. The fields of the corn are golden in the sun. The dark brown tassels fluttering in the breeze. The bell is sounding and the children pass, frog leaping, skipping, shouting, laughing shrill. Down the red road, over the pasture grass, up to the schoolhouse crumbling on the hill. The older folk are at their peaceful toil, some pulling up the weeds, some plucking corn, and others breaking up the sun-baked soil. Float faintly scented breeze at early morn over the earth where mortals sow and reap. Beneath its my mother lies asleep. यहाँ पर भोर का समय है जहाँ पर एक नई सुबह का आगमन हुआ है, जहाँ पर समुद्र की लहरें उठती हुई, आवाज करती हुई, शोर करती हुई धीरे धीरे सुनाई दे रही है। वहीं भुट्टे के खेत एकदम गोल्डन नजर आ रहे हैं तपती हुई धूप में। वहीं डार्क ब्राउन फसलें हवा की वजह से लहरा रही हैं। वहीं बेल साउंड सुनाई दे रहे हैं और बच्चे अपने स्कूल जाने के लिए निकल पड़े हैं। एक मेंढक कूदता हुआ, जंप करता हुआ, शाउट करता हुआ और टरटराता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वहीं यहाँ पे इस रेड रोड पर बच्चे खेलते हुए, मजे करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त नजर आ रहे हैं, जैसे कि एक व्यक्ति वहां पर खेत जोत रहा है तो कोई भुट्टे तोड़ रहा है, वहीं एक व्यक्ति मिट्टी निकालता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पोएट ये सब देखते हुए कहते हैं कि एक नई सुबह के साथ सब कुछ चीज़ें वैसी ही चल रही है जैसी यूजुअली होती है। यानी कि यहाँ पे उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि किसी के जाने से कोई भी काम रुकता नहीं है।
सभी चीजें उसी तरह रोज की तरह चल रही हैं जैसी वो होती हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास होता है कि इस फील्ड के नीचे, इस मदर अर्थ के नीचे जहाँ पर वो अपना काम कर रहे हैं, वहीं उनकी माँ भी इसी अर्थ के नीचे यहीं कहीं है जहाँ से वे उन्हें देख रही हैं। पोएट को जब यह एहसास होता है कि किस प्रकार से रोज जो दिनचर्या है वो सभी लोगों की उसी प्रकार चलती रहती है, तो ये कहीं ना कहीं उनको उनके दुख में थोड़ा सा सुकून देता है और उनको आगे बढ़ने के लिए, निरंतर चलने के लिए एक संदेश देता है। तो ये थी आज की हमारी पोयम माय मदर। आपको अगर ये पोयम अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब किए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।